देखो पिछले क्लास में कहां तक पढ़ लिए थे, तुम्हारा आईपीएससी नामकरण हो गया था। अगला टॉपिक है तुम्हारा एल्कोहल और फिनॉल का निर्माण। इसका बाद होगा भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उसके बाद कुछ टेस्ट है, फिर उसी तरह से ईथर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म। थोड़ा लंबा है, सेकेंड थर्ड, अब तो लास्ट ही चैप्टर चल रहा है, सेकेंड एगो और चैप्टर है, उसका खत्म हो जाएगा। एल्कीन द्वारा कैसे होता है निर्माण, देखो जब हम लोग एल्कीन का रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराएंगे, एल्कीन की अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होगा, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, तनु अम्ल का क्या मतलब हुआ, अम्ल होगा लेकिन उसमें पानी की मात्रा हो गई, यानी कि H2SO4 हम कोई अम्ल ले लिए, HCl ले लिए, हम उसके साथ क्या लेंगे H2O। अब ये जो H2O है, ये H2O हमको देगा क्या, हाँ H प्लस और OH माइनस, क्योंकि एल्कोहल के लिए OH अनिवार्य है, बिना OH का तो एल्कोहल बनेगा ही नहीं। तो एल्कीन में भी दो टाइप का एल्कीन होता है, एक होता है सिमेट्रिकल एल्कीन, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन। सम्मित एल्कीन किसको बोलते हैं, हाँ जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड बराबर कार्बन होना चाहिए, या तो इसको कह सकते हो जिसमें इवन नंबर का कार्बन हो, सम संख्या का, 2 कार्बन 4 कार्बन 6 कार्बन इस तरीके से। लेकिन वो सही कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि मान लो 4 कार्बन है, हम 4 कार्बन में तीसरे कार्बन के बाद हम डबल बॉन्ड दे देंगे, बात समझ लो क्या कर रहे हैं, तब तो सम्मित नहीं हुआ। सम्मित मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर कार्बन होना चाहिए। ठीक, बात कर लिया, ठीक, एक तारीख से, ठीक। क्या था, कहां पे थे, सम्मित। सम्मित मतलब हो गया डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन, और असम्मित मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन नहीं होगा। 4 6 8 मत करना, ये सही कंसेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, कार्बन का संख्या बराबर है, तब तो हम यहाँ पे कहीं पे भी OH लगा सकते हैं, एक इधर एक इधर, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 OH। अब ये भी कैसे होता है ये भी हम बता देते हैं, पहले भी बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ CH2 था, CH2 क्या होगा, सिंगल बॉन्ड इसका टूटेगा, एक बताए थे कि एक डबल बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2 सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन पे यहाँ एक कार्बन पे यहाँ, एक H को यहाँ जोड़ दो और एक OH को यहाँ जोड़ दो, हो गया सिंपल एकदम। समझ में आया, ये तुम्हारे बनाने के लिए ये सब एक छोटा सा ट्रिकी तरीका है जिससे आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा असम्मित कार्बन होगा तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि हम कहां पे जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे कि इधर जोड़ेंगे। यहां पे लगता है मार्किनकॉफ रूल। कौन सा रूल, मार्किनकॉफ रूल। मार्किनकॉफ रूल क्या कहता है, जिसमें हाँ नहीं जिस डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ऋणात्मक भाग वहीं पे जाके जुड़ेगा। अब वो ऋणात्मक Cl Br या तुम्हारा OH माइनस ये सब हो, ठीक है, बहुत अच्छा याद किया था। तो क्या होता है, अब इसी तरह से पता, अगर पहला चैप्टर को रिवीजन कर लोगे, उसका जो थ्योरी है यहाँ यूज हुआ ना। अब अगर जिसको मार्किनकॉफ नहीं पता वो क्या बोलेगा, वो पता नहीं क्या ऑर्गेनिक में कुछ समझे में आता, जबकि ये सब चीज हो चुका है। अचानक से होता, यही 10th क्लास या 11th क्लास का कंसेप्ट होता, तब थोड़ा अफसोस होता है। ये जस्ट एक सप्ताह सॉरी पिछले चैप्टर का है, तो रिवीजन करते रहा करो, फिर बहुत इजी है, नहीं तो फिर तो इससे पेचीदा कुछ है भी नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले तो बॉन्ड तोड़ देते हैं, CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड यहां तोड़ दो एक बॉन्ड यहां तोड़ दो। बताया था ना कि एक डबल बॉन्ड टूटता है तो 2 सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम H जोड़ेंगे कि यहाँ पे OH जोड़ेंगे कि यहाँ पे OH जोड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा H। कैसे, मार्किनकॉफ रूल के अनुसार। मार्किनकॉफ रूल क्या कहता है, जिस डबल, इधर वाला नहीं देखना है, जिस डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर जाके ऋणात्मक भाग जुड़ेगा। ऋणात्मक हो गया कंसेप्ट, और ऋणात्मक की जगह कुछ भी हो, जैसे यहाँ ऋणात्मक की जगह क्या है OH माइनस, पिछले बार क्या पढ़े थे Br माइनस, तो ये वहां जाके जुड़ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा,
CH3। समझ में आया? ठीक है, क्या बना? प्रोपेन 2ऑल। अब तो नाम नाम लिख ही लेते हो ना। ठीक, अब यहां पे देखो, लिख दें प्रोपेन, ई नहीं लगेगा, प्रोपेन 2ऑल, इसका नाम एथेनॉल। ठीक है, हाइड्रोबोरोनिन के ऑक्सीकरण के द्वारा तुमको सीधा ये दिया रहेगा BH3 हाइड्रोबोरोन रहेगा। ठीक है, इसमें और भी कंपोनेंट रहता है, जैसे NaOH भी रहेगा अगर लिखा हुआ, तो ये जो प्रोपीन है वो किस में बदल जाएगा तुम्हारा? एल्कोहल में। अब यहां पे देखो तुमको एक बहुत सुंदर तरीका बताते हैं जिससे हम रिएक्शन कराते हैं। सिंपल सा एक नियम है इसका कि अगर तुम्हारा एल्कीन एल्कोहल में बदल रहा है तो इसका सामान्य तरीका है कि कार्बन का संख्या ऑर्गेनिक रिएक्शन में नहीं बदलता है, 3-4 अभिक्रिया को छोड़कर। जैसे स्टीफन रिएक्शन हो गया, जैसे कॉल्वे रिएक्शन हो गया और उर्ज रिएक्शन हो गया, इसमें कार्बन की संख्या बदल जाती है, LHS RHS अलग अलग हो जाता है। इसका सिंपल तरीका है बनाने का, तुमको खाली इतना याद रखना है कि बोरेन के अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। तो यहां पे एल्कीन किस में बदल रहा है? एल्कोहल में। तो यहां पे कितने कार्बन का एल्कीन है? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? देखो, नहीं पता तो नहीं बना पा, एकदम 10th क्लास का लॉजिक हम तुमको बता रहे हैं। 3 कार्बन का, अब जैसे 1 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3OH। 2 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3CH2OH। 3 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3CH2CH2OH। 4 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3CH2CH2CH2OH। मतलब अगर तुमको ये सिंपल सा चीज कंसेप्ट पता है कि ROH है, R की जगह वैल्यू रखना है, CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11, ये अगर तुम वैल्यू सेट करना आ गया तो तुम कोई भी रिएक्शन करा दोगे। इसमें तुमको रिएक्शन का तुमको कोई माथा पच्ची नहीं करना। यहाँ एल्कीन है, किसमें बदलेगा? एल्कोहल में। तो यहाँ कितने कार्बन का एल्कीन है? 3। अब 3 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3 CH2 CH2OH हो गया। इसी को हम लोग लिखते हैं C3H7OH। ये तुम्हारा प्रोपेनॉल। अब कार्बन और हाइड्रोजन की स्थिति में बहुत अंतर होगा। यहाँ CH3 है, फिर CH2 आ गया, यहाँ CH था, फिर CH2 तुमको ये टेंशन नहीं लेना है कि कैसे हो रहा है। हमको रिएक्शन अगर परफॉर्म करना है तो एग्जामिनेशन हॉल में वो बनना चाहिए। ठीक है, अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। हमको 3 कार्बन का एल्कोहल चाहिए बस। अगर ये सिंपल सा कंसेप्ट पता है, तरीका पता है, एकदम देहाती तरीका है जो एकदम सबसे बुर्बक बच्चा के लिए काम में आता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ब्रिलियंट तुमको बना देगा। क्या करना है हमको? बस उतने ही कार्बन का एल्कोहल बना देना है। अब हमको मान लो कोई रिएक्शन हुआ कि हमको 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया, तो कार्बन का संख्या तो बदलेगा नहीं। तुमको पता होना चाहिए कि 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? CH3COH। ये हो गया 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ऐसा ही रिएक्शन होता है। हम लोग थोड़ी ना उतना रिएक्शन याद किए हैं, सबका एक टेक्निक बनाए हैं, बस उसी टेक्निक को देते हैं। तुम लोग जो अप्लाई कर लेता है ऑर्गेनिक में राजा हो जाता है, जो नहीं अप्लाई कर पाता है इसका मतलब बेस थोड़ा खराब है उसका, और कुछ नहीं होता है इसमें। एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन कार्बोनिल समूह है, तो कार्बोनिल सूत्र या कार्बोनिल समूह का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ बॉन्ड ओपन होगा। ठीक है, इसको कार्बोनिल ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे बहुत सारा अलग अलग तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप तैयार होता है। जैसे यहां देखो CO है, हम एक तरफ H लगा देंगे तो हो जाएगा CHO, हो गया एल्डिहाइड। हम एक तरफ लगा देंगे OH तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हम एक तरफ लगा देंगे कुछ भी नहीं तो हो जाएगा कीटोन। हम एक तरफ लगा देंगे NH2 तो हो जाएगा CONH2 एमाइड। एक तरफ लगा देंगे OR हो जाएगा ईस्टर। इसी तरह से लगा देंगे COCl हो जाएगा एसिल क्लोराइड। मतलब इसी तरह से हम बस CO के अगल दोनों बॉन्ड जो ओपन है उस तरफ हम अलग अलग एलिमेंट को, समूह को ऐड करके विभिन्न प्रकार का क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप तैयार कर लेते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक ही कार्बोनिल ग्रुप से देखो कितना सारा फंक्शनल ग्रुप बन गया। ठीक है, अब हमको उसी से सीखना है कि अल्कोहल कैसे बनता है। तो हमको मेनली जो कार्बोनिल ग्रुप अभी हम लोग यूज करेंगे वो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और ईस्टर को यूज करेंगे। इसके अवकरण के बाद हमको क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल।
ठीक है। अवकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में? तो जिसकी उपस्थिति में अवकरण होता है उसको बोलते हैं हम लोग अवकारक। क्या बोलते हैं? अवकारक। अवकारक हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं? एक तो LiAlH4 है, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दूसरा है निकेल प्लेटिनम, फिर है पीटी, फिर है NaBeH4, फिर है रेड फास्फोरस। तो इन सबों की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगा तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया पूर्ण होगी? अवकरण की, मतलब वहां अवकरण होगा। अगर ये कहीं भी लिखा रह गया एग्जाम में, तुमको ये नहीं लिखा रहेगा कि अवकरण हो रहा है, तुमको इसको देख के पहचानना है कि अवकरण हो रहा है। इसलिए हम इसका अलग से लिस्ट बना दिए हैं कि तुमको याद रहे। एक बार और लिस्ट बनवाए हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर के अपचयन से क्या बनता है? प्राथमिक एल्कोहल। जबकि कीटोन के अवकरण के फलस्वरूप क्या बनता है? सेकेंडरी एल्कोहल, यानी कि द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। अब ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो एल्डिहाइड के फलस्वरूप हमको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का जो सूत्र है वो ROH नहीं होता है, ये याद रखना, ये जनरल फॉर्मूला है, ये प्राथमिक एल्कोहल नहीं है। क्योंकि प्राथमिक एल्कोहल होगा कब? तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह फिर कार्बन किसी एक और कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है RCH2OH। या तो तुम ये वाला फॉर्मूला से बनाओ रिएक्शन, ये हो गया जनरल इक्वेशन कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया RCHO, अवकरण निकेल प्लेटिनम की उपस्थिति में होगा, हमको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल, तो RCH2OH। या तो तुम R का वैल्यू पुट करते जाओ, इस फॉर्मूला में बिठाते जाओ, या तुम्हारे पास सबसे आसान तरीका है कि कितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? 2 कार्बन का, तो एल्कोहल कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का। अब 2 कार्बन के एल्कोहल का जो फॉर्मूला है बस वो लाके यहाँ लिख देना है। क्या बनेगा? CH3 CH2OH, या इसी को हम लोग लिखते हैं C2H5OH। देखो स्ट्रक्चर में भी बिठा देते हैं, ये हो गया R, ये CH3 हुआ, और इसमें है RCH2, तो देखो फिर से R आया CH3। हम लोग R क्या यूज किए थे? CH3 ना यूज किए थे, वही CH3 यहाँ आ गया। अब ऐसा नहीं कि यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 डाल दिए फिर CH2OH लिख देंगे तो पता चला कि वो 3 कार्बन का एल्कोहल बन गया, जबकि कार्बन की संख्या बदलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितने कार्बन का लिए? 2 कार्बन का। इधर भी एल्कोहल कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का। समझ में आया कंसेप्ट? हम सिंपल सा इतना अच्छा ऑर्गेनिक और सिंपल ऑर्गेनिक कहीं नहीं मिलेगा, एकदम देहाती तरीका है। नहीं तो यहाँ पे तुमको 2 कार्बन का है, बोलोगे सर यहाँ 3 कार्बन का एल्कोहल बना देते, एल्कोहल तो एल्कोहल होता है, बात भी सही है, लेकिन कार्बन की संख्या नहीं बदलती है, ठीक है। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड तो 2 कार्बन का एल्कोहल CH3 CH2OH हो गया। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी जस्ट एक पॉइंट लिखे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर अपकरण होता है तो क्या बनता है? एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बनता है? प्राइमरी। प्राइमरी एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है? RCH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा CH3COH है। अब यहाँ है तुमको बस कार्बन का संख्या देखो, कितना कार्बन का संख्या है? 2, तो कितने कार्बन का एल्कोहल बनेगा? 2 कार्बन का। 2 कार्बन का एल्कोहल क्या होता है? CH3CH2OH। समझ में आया? एथेनॉल। अब इसी तरह से अगर यहां मान लो कि CH3CH2COH, ठीक है, अवकरण हो रहा है, वैसे लिखा नहीं रहेगा, LiAlH4 लिखा रहेगा एग्जाम में, या यहाँ निकेल प्लेटिनम भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो क्या बनेगा? 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3 CH2 CH2OH। बस हो गया, सीख गया। हाँ, इसीलिए सत्यम सर का बच्चा अलग होता है, क्योंकि उसको एक ऐसा चीज पता चल जाता है जो सबसे आसान होता है। बस अब ये तुम्हारा ना, जब तक चैप्टर नहीं खत्म होगा, चैप्टर क्या, नेक्स्ट चैप्टर में यही नियम लगता है, कार्बन का संख्या नहीं बदलना चाहिए। एल्डिहाइड है, अवकरण हो रहा है तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। कार्बोक्सिलिक है, अवकरण हो रहा है तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। ईस्टर है तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। जैसे कीटोन आ जाएगा सेकेंडरी बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल। अब द्वितीयक एल्कोहल कल देखेंगे कैसे बनता है, क्या सूत्र है, ठीक है। आज भर यहीं रहना है। रुको पहले तार खोल।
देखो पिछले क्लास में कहां तक पढ़ लिए थे, तुम्हारा आईपीएससी नामकरण हो गया था। अगला टॉपिक है तुम्हारा एल्कोहल और फिनॉल का निर्माण। इसका बाद होगा भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उसके बाद कुछ टेस्ट है, फिर उसी तरह से ईथर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म। थोड़ा लंबा है, सेकंड थर्ड, अब तो लास्ट ही चैप्टर चल रहा है, सेकंड एगो और चैप्टर है, उसका खत्म हो जाए। एल्कीन द्वारा कैसे होता है निर्माण, देखो जब हम लोग एल्कीन का रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराएंगे, एल्कीन की अभिक्रिया किसके उपस्थिति में होगा, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, तनु अम्ल का क्या मतलब हुआ, अम्ल होगा लेकिन उसमें पानी की मात्रा होगी, यानी कि H2SO4 हम कोई अम्ल ले लिए, HCl ले लिए, हम उसके साथ क्या लेंगे H2O। अब ये जो H2O है, ये H2O हमको देगा क्या, हाँ H प्लस और OH माइनस, क्योंकि एल्कोहल के लिए OH अनिवार्य है, बिना OH का तो एल्कोहल बनेगा ही नहीं। तो एल्कीन में भी दो टाइप का एल्कीन होता है, एक होता है सिमेट्रिकल एल्कीन, एक होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब सम्मित एल्कीन और असम्मित एल्कीन। सम्मित एल्कीन किसको बोलते हैं, हाँ जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड बराबर कार्बन होना चाहिए, या तो इसको कह सकते हैं जिसमें इवन नंबर का कार्बन हो, सम संख्या का, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, इस तरीके से। लेकिन वो सही कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि मान लो 4 कार्बन है, हम 4 कार्बन में तीसरे कार्बन के बाद हम डबल बॉन्ड दे देंगे, बात समझ लो क्या कर रहे हैं, तब तो सम्मित नहीं हुआ। सम्मित मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर कार्बन होना चाहिए। ठीक है, बात कर लिया, ठीक, एक तारीख से, ठीक। क्या था, कहां पे थे, सम्मित। सम्मित मतलब हो गया डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन, और असम्मित मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ बराबर कार्बन नहीं होगा। 4, 6, 8 मत करना, ये सही कंसेप्ट नहीं है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या है, कार्बन का संख्या बराबर है, तब तो हम यहाँ पे कहीं पे भी OH लगा सकते हैं, एक इधर एक इधर, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 OH। अब ये भी कैसे होता है ये भी हम बता देते हैं, पहले भी बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ CH2 था, CH2 क्या होगा, सिंगल बॉन्ड इसका टूटेगा, एक बताए थे कि एक डबल बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2 सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन पे यहाँ, एक कार्बन पे यहाँ, एक H को यहाँ जोड़ दो और एक OH को यहाँ जोड़ दो, हो गया सिंपल एकदम, समझ में आया। ये तुम्हारे बनाने के लिए ये सब एक छोटा सा ट्रिकी तरीका है जिससे आसानी से बन जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा असम्मित कार्बन होगा तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि हम कहां पे जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे कि इधर जोड़ेंगे। यहां पे लगता है मार्किनकॉफ रूल। कौन सा रूल, मार्किनकॉफ रूल। मार्किनकॉफ रूल क्या कहता है, जिसमें हाँ नहीं जिस डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, ऋणात्मक भाग वहीं पे जाके जुड़ेगा। अब वो ऋणात्मक Cl Br या तुम्हारा OH माइनस ये सब हो, ठीक है, बहुत अच्छा याद किया था। तो क्या होता है, अब इसी तरह से पता, अगर पहला चैप्टर को रिवीजन कर लोगे, उसका जो थ्योरी है यहाँ यूज हुआ ना। अब अगर जिसको मार्किनकॉफ नहीं पता वो क्या बोलेगा, वो पता नहीं क्या ऑर्गेनिक में कुछ समझे ना आता, जबकि ये सब चीज हो चुका है। अचानक से होता, यही 10th क्लास या 11th क्लास का कंसेप्ट होता, तब थोड़ा अफसोस होता है। जस्ट एक सप्ताह, सॉरी पिछले चैप्टर का है, तो रिवीजन करते रहा करो, फिर बहुत इजी है, नहीं तो फिर तो इससे पेचीदा कुछ है भी नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले तो बॉन्ड तोड़ देते हैं, CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड यहां तोड़ दो, एक बॉन्ड यहां तोड़ दो। बताया था ना कि एक डबल बॉन्ड टूटता है तो 2 सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम H जोड़ेंगे कि यहाँ पे OH जोड़ेंगे कि यहाँ पे OH जोड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा H। कैसे, मार्किनकॉफ रूल के अनुसार। मार्किनकॉफ रूल क्या कहता है, जिस डबल, इधर वाला नहीं देखना है, जिस डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां पर जाके ऋणात्मक भाग जुड़ेगा। ऋणात्मक हो गया कंसेप्ट, और ऋणात्मक की जगह कुछ भी हो, जैसे यहाँ ऋणात्मक की जगह क्या है OH माइनस, पिछले बार क्या पढ़े थे Br माइनस, तो ये वहां जाके जुड़ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा
CH3। समझ में आया? ठीक है, क्या बना? प्रोपेन 2ऑल। अब तो नाम नाम लिख ही लेते हो ना। ठीक, अब यहां पे देखो, लिख दें प्रोपेन, ई नहीं लगेगा, प्रोपेन 2ऑल, इसका नाम एथेनॉल। ठीक है, हाइड्रोबोरोनिन के ऑक्सीकरण के द्वारा तुमको सीधा ये दिया रहेगा, BH3 हाइड्रोबोरोन रहेगा। ठीक है, इसमें और भी कंपोनेंट रहता है, जैसे NaOH भी रहेगा अगर लिखा हुआ। तो ये जो प्रोपीन है वो किस में बदल जाएगा तुम्हारा? एल्कोहल में। अब यहां पे देखो तुमको एक बहुत सुंदर तरीका बताते हैं जिससे हम रिएक्शन कराते हैं। सिंपल सा एक नियम है इसका कि अगर तुम्हारा एल्कीन एल्कोहल में बदल रहा है तो इसका सामान्य तरीका है कि कार्बन का संख्या ऑर्गेनिक रिएक्शन में नहीं बदलता है, 3-4 अभिक्रिया को छोड़कर। जैसे स्टीफन रिएक्शन हो गया, जैसे कॉल्वे रिएक्शन हो गया और उर्ज रिएक्शन हो गया, इसमें कार्बन की संख्या बदल जाती है, LHS RHS अलग अलग हो जाता है। इसका सिंपल तरीका है बनाने का, तुमको खाली इतना याद रखना है कि बोरेन के अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। तो यहां पे एल्कीन किस में बदल रहा है? एल्कोहल में। तो यहां पे कितने कार्बन का एल्कीन है? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? देखो, नहीं पता तो नहीं बना पा, एकदम 10th क्लास का लॉजिक हम तुमको बता रहे हैं। 3 कार्बन का, अब जैसे 1 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3OH। 2 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3CH2OH। 3 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3CH2CH2OH। 4 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3CH2CH2CH2OH। मतलब अगर तुमको ये सिंपल सा चीज कंसेप्ट पता है कि ROH है, R की जगह वैल्यू रखना है, CH3 C2H5 C3H7 C4H9 C5H11, ये अगर तुम वैल्यू सेट करना आ गया तो तुम कोई भी रिएक्शन करा दोगे। इसमें तुमको रिएक्शन का तुमको कोई माथा पच्ची नहीं करना। यहाँ एल्कीन है, किसमें बदलेगा? एल्कोहल में। तो यहाँ कितने कार्बन का एल्कीन है? 3। अब 3 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3 CH2 CH2OH हो गया। इसी को हम लोग लिखते हैं C3H7OH, ये तुम्हारा प्रोपेनॉल। अब कार्बन और हाइड्रोजन की स्थिति में बहुत अंतर होगा। यहाँ CH3 है, फिर CH2 आ गया, यहाँ CH था, फिर CH2। तुमको ये टेंशन नहीं लेना है कि कैसे हो रहा है। हमको रिएक्शन अगर परफॉर्म करना है तो एग्जामिनेशन हॉल में वो बनना चाहिए। ठीक है, अब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। हमको 3 कार्बन का एल्कोहल चाहिए बस। अगर ये सिंपल सा कंसेप्ट पता है, तरीका पता है, एकदम देहाती तरीका है जो एकदम सबसे बुर्बक बच्चा के लिए काम में आता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ब्रिलियंट तुमको बना देगा। क्या करना है हमको? बस उतने ही कार्बन का एल्कोहल बना देना है। अब हमको मान लो कोई रिएक्शन हुआ कि हमको 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गया, तो कार्बन का संख्या तो बदलेगा नहीं। तुमको पता होना चाहिए कि 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? CH3COH। ये हो गया 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ऐसे ही रिएक्शन होता है। हम लोग थोड़ी ना उतना रिएक्शन याद किए हैं, सबका एक टेक्निक बनाए हैं, बस उसी टेक्निक को देते हैं। तुम लोग जो अप्लाई कर लेता है ऑर्गेनिक में राजा हो जाता है, जो नहीं अप्लाई कर पाता है इसका मतलब बेस थोड़ा खराब है उसका, और कुछ नहीं होता है इसमें। एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन कार्बोनिल समूह है? तो कार्बोनिल सूत्र या कार्बोनिल समूह का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ बॉन्ड ओपन होगा। ठीक है, इसको कार्बोनिल ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे बहुत सारा अलग अलग तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप तैयार होता है। जैसे यहां देखो CO है, हम एक तरफ H लगा देंगे तो हो जाएगा CHO, हो गया एल्डिहाइड। हम एक तरफ लगा देंगे OH तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हम एक तरफ लगा देंगे कुछ भी नहीं तो हो जाएगा कीटोन। हम एक तरफ लगा देंगे NH2 तो हो जाएगा CONH2 एमाइड। एक तरफ लगा देंगे OR हो जाएगा ईस्टर। इसी तरह से लगा देंगे COCl हो जाएगा एसिल क्लोराइड। मतलब इसी तरह से हम बस CO के अगल दोनों बॉन्ड जो ओपन है उस तरफ हम अलग अलग एलिमेंट को, समूह को ऐड करके विभिन्न प्रकार का क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप तैयार कर लेते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक ही कार्बोनिल ग्रुप से देखो कितना सारा फंक्शनल ग्रुप बन गया। ठीक है, अब हमको उसी से सीखना है कि अल्कोहल कैसे बनता है। तो हमको मेनली जो कार्बोनिल ग्रुप अभी हम लोग यूज करेंगे वो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन और ईस्टर को यूज करेंगे। इसके अवकरण के बाद हमको क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल।
ठीक है। अवकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में? तो जिसकी उपस्थिति में अवकरण होता है उसको बोलते हैं हम लोग अवकारक। क्या बोलते हैं? अवकारक। अवकारक हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं? एक तो LiAlH4 है, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दूसरा है निकेल प्लेटिनम, फिर है Pt, फिर है NaBeH4, फिर है रेड फास्फोरस। तो इन सबों की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होगा तो वहां पे कौन सी अभिक्रिया पूर्ण होगी? अवकरण की, मतलब वहां अवकरण होगा। अगर ये कहीं भी लिखा रह गया एग्जाम में, तुमको ये नहीं लिखा रहेगा कि अवकरण हो रहा है, तुमको इसको देख के पहचानना है कि अवकरण हो रहा है। इसलिए हम इसका अलग से लिस्ट बना दिए हैं कि तुमको याद रहे। एक बार और लिस्ट बनवाए हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर के अपचयन से क्या बनता है? प्राथमिक एल्कोहल। जबकि कीटोन के अवकरण के फलस्वरूप क्या बनता है? सेकेंडरी एल्कोहल, यानी कि द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। अब ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो एल्डिहाइड के फलस्वरूप हमको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल का जो सूत्र है वो ROH नहीं होता है, ये याद रखना, ये जनरल फॉर्मूला है। ये प्राथमिक एल्कोहल नहीं है, क्योंकि प्राथमिक एल्कोहल होगा कब? तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वह फिर कार्बन किसी एक और कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है RCH2OH। या तो तुम ये वाला फॉर्मूला से बनाओ रिएक्शन, ये हो गया जनरल इक्वेशन कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया RCHO, अवकरण निकेल प्लेटिनम की उपस्थिति में होगा, हमको मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल, तो RCH2OH। या तो तुम R का वैल्यू पुट करते जाओ, इस फॉर्मूला में बिठाते जाओ, या तुम्हारे पास सबसे आसान तरीका है कि कितने कार्बन का एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का एल्कोहल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? 2 कार्बन का, तो एल्कोहल कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का। अब 2 कार्बन के एल्कोहल का जो फॉर्मूला है बस वो लाके यहां लिख देना है। क्या बनेगा? CH3 CH2OH, या इसी को हम लोग लिखते हैं C2H5OH। देखो स्ट्रक्चर भी बिठा देते हैं, ये हो गया R, ये CH3 हुआ, और इसमें है RCH2, तो देखो फिर से R आया CH3। हम लोग R क्या यूज किए थे? CH3 ना यूज किए थे, वही CH3 यहाँ आ गया। अब ऐसा नहीं कि यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 डाल दिए फिर CH2OH लिख देंगे तो पता चला कि वो 3 कार्बन का एल्कोहल बन गया, जबकि कार्बन की संख्या बदलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कितने कार्बन का लिए? 2 कार्बन का। इधर भी एल्कोहल कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का। समझ में आया कंसेप्ट? हम सिंपल सा इतना अच्छा ऑर्गेनिक और सिंपल ऑर्गेनिक कहीं नहीं मिलेगा, एकदम देहाती तरीका है। नहीं तो यहाँ पे तुमको 2 कार्बन का बोलोगे सर यहाँ 3 कार्बन का एल्कोहल बना देते। एल्कोहल तो एल्कोहल होता है, बात भी सही है, लेकिन कार्बन की संख्या नहीं बदलती है, ठीक है। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड, तो 2 कार्बन का एल्कोहल CH3 CH2OH हो गया। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी जस्ट एक पॉइंट लिखे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर अपकरण होता है तो क्या बनता है? एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बनता है? प्राइमरी। प्राइमरी एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है? RCH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा CH3COH है। अब यहाँ है तुमको बस कार्बन का संख्या देखो, कितना कार्बन का संख्या है? 2। तो कितने कार्बन का एल्कोहल बनेगा? 2 कार्बन का। 2 कार्बन का एल्कोहल क्या होता है? CH3CH2OH। समझ में आया? एथेनॉल। अब इसी तरह से अगर यहां मान लो कि CH3CH2COH, ठीक है, अवकरण हो रहा है, वैसे लिखा नहीं रहेगा, LiAlH4 लिखा रहेगा एग्जाम में, या यहाँ निकेल प्लेटिनम भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो क्या बनेगा? 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा? CH3 CH2 CH2OH। बस हो गया, सीख गया। हाँ, इसीलिए सत्यम सर का बच्चा अलग होता है, क्योंकि उसको एक ऐसा चीज पता चल जाता है जो सबसे आसान होता है। बस अब ये तुम्हारा ना जब तक चैप्टर नहीं खत्म होगा, चैप्टर क्या नेक्स्ट चैप्टर में यही नियम लगता है, कार्बन का संख्या नहीं बदलना चाहिए। एल्डिहाइड है, अवकरण हो रहा है, तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। कार्बोक्सिलिक है, अवकरण हो रहा है, तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। ईस्टर है तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। जैसे कीटोन आ जाएगा सेकेंडरी बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल। अब द्वितीयक एल्कोहल कल देखेंगे कैसे बनता है, क्या सूत्र है, ठीक है। आज भर यहीं रहना है। रुको पहले तार खोल।
हड़बड़ाता है। हाँ